बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एमसीक्यू 6.1 इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी। इस एमसीक्यूज में स्टूडेंट को हमसे पूछने ये चाह रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहती है। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी बिकम जीरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट सिंस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर इट रिमेन्स अनचेंज। स्टूडेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। सो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इट मींस दैट कि हमारे पास सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 6.2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बे करता है। ऑप्शन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ऑप्शन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ऑप्शन डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। करेक्ट ऑप्शन बी एनर्जी। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें ये बताता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं, बट हम एनर्जी को एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें यही बताता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हमें यही बता रहा है। दैट इज़ वाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ठीक है। MCQ 6.3 a device which converts mechanical energy into heat energy is called। ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हीट इंजन, ऑप्शन बी कार्नट इंजन, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी टर्बाइन। करेक्ट ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, बिकॉज रेफ्रिजरेटर ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। MCQ 6.4 when two objects are made in thermal contact having same temperature then they are at। इस MCQ में स्टूडेंट को ये पूछना चाह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर सेम है जब उनके दरमियान थर्मल कॉन्टैक्ट होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम कायम होता है। ऑप्शन ए थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी फिजिकल इक्विलिब्रियम। करेक्ट ऑप्शन ए थर्मल इक्विलिब्रियम। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन टू बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट नो हीट फ्लोज बिटवीन देम सो दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट याद रखिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होता है और उन दो बॉडीज़ के दरमियान कोई हीट फ्लो नहीं करती। दैट इज़ वाई ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 6.5 when the system is expanded by adding heat energy then the work done will be। इस MCQ में स्टूडेंट को ये पूछने जा रहा है कि जब हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो वो सिस्टम जो है एक्सपैंड होता है, उस सूरत में वर्क होगा। ऑप्शन ए पॉजिटिव एंड ऑन द सिस्टम, ऑप्शन बी नेगेटिव एंड ऑन द सिस्टम, ऑप्शन सी पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम, ऑप्शन डी नेगेटिव एंड बाय द सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन सी पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेंशन द सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। और स्टूडेंट, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो सिस्टम जो एक्सपैंड होता है, इट मीन्स दैट ड्यूरिंग एक्सपेंशन सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क करता है और सिस्टम का किया गया सराउंडिंग पे वर्क जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन सी। MCQ 6.6 इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की इंट्रोपी होती है। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी इज इन्फिनाइट, ऑप्शन डी इज जीरो। करेक्ट ऑप्शन डी इज जीरो। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्सप्लेन से पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। स्टूडेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इनिशियल से फाइनल स्टेज तक जाएं एंड फिर रिवर्स में फाइनल से इनिशियल स्टेज पे आए तो हमारे पास कोई चेंज ना आए। सो इस सूरत में या इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आती तो इंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आती। इंट्रोपी बेसिकली जो है वो मेजर करती है चेंज को, इन अदर वर्ड्स डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल से फाइनल स्टेज तक जाते हुए एंड फाइनल से इनिशियल स्टेज जाते हुए कोई चेंज नहीं है, कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है। सो दैट इज़ वाई रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास जो टोटल इंट्रोपी जो है उसका चेंज जीरो होता है। दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
MCQ 6.7 What happens to total energy of an object when its temperature increases? कहता है कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या असर होता है। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इंक्रीजेस, ऑप्शन डी फ्लक्चुएट्स। करेक्ट ऑप्शन सी इंक्रीजेस। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 6.8 द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है ऑप्शन ए 1.38 मल्टीप्लाई 10 raised to -23 जॉल पर केल्विन, ऑप्शन बी 1.38 मल्टीप्लाई 10 raised to 23 जॉल पर केल्विन, ऑप्शन सी 1.38 मल्टीप्लाई 10 raised to 26 जॉल पर केल्विन, ऑप्शन डी 1.38 मल्टीप्लाई 10 raised to -23 पर जॉल पर केल्विन। करेक्ट ऑप्शन ए 1.38 मल्टीप्लाई 10 raised to -23 जॉल पर केल्विन। क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10 raised to -23 जॉल पर केल्विन होती है। MCQ 6.9 इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो। ऑप्शन ए चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ हीट, ऑप्शन सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन डी वर्क डन। करेक्ट ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ हीट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। In an adiabatic process, no heat is exchanged between the system and surrounding. स्टूडेंट चैप्टर के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना तो सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है और ना ही लीव होती है। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 6.10 thermodynamics mostly deals with ऑप्शन ए measurement of quantity of heat, ऑप्शन बी transfer of quantity of heat, ऑप्शन सी change of state, ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ हीट टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ हीट टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मेनली स्टडीज हाउ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें ये बताता है कि कैसे हीट एनर्जी जो है वो किसी दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट इज वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2025 जो MCQs हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो नोट कर लें। MCQs नंबर 3, MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 7, MCQs नंबर 8 एंड MCQs नंबर 10 ये MCQs हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। स्टूडेंट इनको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोशिश करते रहें क्योंकि कोशिश करने से मंजिल आसान हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।